जिस घर में औरत 5 चीजें पहनती हो वहां गुर्बत का राज होता है। इस घर का माहौल बोझल हो जाता है और यूं लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों की हालत पर अफसोस कर रही हों। वो औरत जिस घर में ये 5 चीजें पहनती है वो घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ता है। सुकून खत्म हो जाता है, बरकतें कम हो जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहनने के बाद औरत की इबादत बेअसर हो जाती है? न नमाज में लुत्फ रहता है, न रोजे में नूर रहता है, न इज्जत कबूल होती है। आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है और आज का बयान आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं आपके घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि बंदा खुद भी लाचार होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से आपका घर तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियां दे देता है, मगर हम समझ नहीं पाते। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से जो आपकी औरतों ने पहनी हुई हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज्यादा तो नहीं हो रही? कहीं ये 5 चीजें तुम्हारे घर में गुर्बत की वजह तो नहीं बन रही? क्योंकि बरकत छोटी छोटी नाफरमानियों से भी चली जाती है। जब अल्लाह की नाराजगी आती है तो सबसे पहले दिलों की रोशनी खत्म हो जाती है। आज के बयान में मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा ताकि तुम वक्त से पहले होशियार हो जाओ और अपने घरों को बर्बादी से बचा सको। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक औरत शौक से पहनती है और फिर पूरे खानदान का खात्मा हो जाता है। ये वो 5 चीजें हैं जो पहनने वाली लड़की या औरत अगर बगैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त होता है। और यही वजह है कि ऐसे आमाल इंसान को दुनिया में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, दिलों का सुकून छीन लिया जाता है और ज़िंदगी तंग हो जाती है? यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया में ही अजाब का मज़ा चखा देती हैं और फिर अंजाम के दरवाजे मज़ीद सख्त हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनके पहनने से घर में गुर्बत आती है, औरत की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। चलते चलते आपको शदीद प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द सहरा था, रेत के टीले थे। जहां भी नजर दौड़ाते थे कोई इंसान नजर नहीं आता था। इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता था। मगर प्यास अपनी जगह शिद्दत दिखा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अगर चाहते तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे। मगर नबी की शान ये होती है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से नहीं मांगता, क्योंकि नबी भूखा होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के और करीब हो जाता है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए अल्लाह से दरख्वास्त नहीं की। चारों तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया, मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा सा घर दिखाई दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस घर को देखा तो दिल ही दिल में कहा, क्यों ना इस घर की तरफ चलूं। जाहिर है घर वाले पानी इस्तेमाल करते होंगे, अल्लाह के नाम पर एक घूंट पानी तो ले लूंगा। यही सोचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे घर की तरफ कर लिया। जैसे जैसे आप उस घर के करीब पहुंचे, अचानक देखा कि दरवाजे पर इंसान नुमा कोई चीज़ बैठी है और बहुत खुश है। जब आप और करीब गए तो असल हकीकत सामने आई। वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो उस कच्चे घर के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा था और ज़ोर ज़ोर से हंसता जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इतना खुश देखकर फरमाया, ए शैतान, तेरा नाबूद हो, आखिर तू इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल क्यों हो रहा है? आखिर कौन सी जंग जीत ली है तूने? शैतान हंस के बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, बता तो सही, अल्लाह के बंदे कौन सी बाजी हार गए हैं? शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, इस घर के अंदर एक औरत है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। मैंने इस औरत मेरे पास 10 शैतान लगे हुए हैं। वो औरत जहाँ भी जाती है मेरे चेले उसके साथ साथ चलते हैं। फिर जब कोई भी शख्स उस खूबसूरत औरत के सामने आता है तो मेरे चेले उस शख्स को मजबूर करते हैं कि वो उस औरत की तरफ देखे।
और जब वो शख्स उस औरत की तरफ देख लेता है तो मेरे चेले उसे गुनाह पर भी मजबूर कर देते हैं। वो खूबसूरत औरत एक घर के अंदर रहती है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो औरत 5 चीजें बड़े शौक से पहनती है, और बस इन्हीं 5 चीजों की वजह से मैं इस औरत का दीवाना हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने अपने चेलों को भी उसके साथ लगा रखा है। साथ लगा दी हैं। शैतान की ये बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा हैरत हुई। आप अपनी प्यास तक भूल गए, मगर अब आप हकीकत की गहराई तक जाना चाहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, ए शैतान, बता तो सही, आखिर वो औरत कौन सी 5 चीजें पहनती है जिनकी वजह से तू उसके घर के सामने बैठा नाच रहा है और इतना ज्यादा खुश है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तेरा सत्यानाश हो, बता तो सही, आखिर वो औरत कौन सी 5 चीजें पहनती है जिन चीजों ने उसका पूरा घर शैतान के हवाले कर दिया है, और वो औरत जीते जी जन्नत की बजाय जहन्नुम में जिंदगी गुजार रही है, ज़ारा कर रही है। शैतान हंसकर बोला, ए मूसा, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे रब का दुश्मन हूँ, और सिर्फ तुम्हारे रब का ही नहीं बल्कि तुम्हारे रब के बंदों का भी दुश्मन हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि वो औरत कौन सी 5 चीजें बड़े शौक से पहनती है जिन चीजों ने उसकी दुनिया ही बर्बाद कर दी है, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दिए हैं। शैतान ने कहा, ए मूसा, पहली चीज तो ये है कि इस औरत ने बेहयाई का लिबास पहना हुआ है। ये बेहयाई उसे दिन ब दिन अल्लाह से दूर करती चली जा रही है और मुझे खुश करती जा रही है। ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती है और शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है और उनसे सिर्फ अपनी तारीफ़ें कराती है। जो भी इस औरत की तारीफ़ करता है तो ये औरत उसकी दीवानी हो जाती है। फिर उसके साथ वो कुछ करती है, तन्हाई में करती है, जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होता है। ए मूसा, पहली चीज़ तो इस औरत ने बेहयाई का लिबास पहना हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज़ क्या है? शैतान ने कहा, ए मूसा, दूसरी चीज़ ये है कि इस औरत ने झूठ का लिबास पहने हुए है। जहाँ भी बैठती है झूठ बोलती है, सारा दिन गैर महरम मर्दों से बातें करती है, और शाम को जब उसका शौहर उसके पास आता है तो झूठे वादे करके कहती है कि मैं तो किसी के सामने गई भी नहीं, किसी को अपने घर में बुलाया ही नहीं, और यही झूठ उसके दिल को स्याह करता चला जाता है। मेरी इस्लामी बहनों, याद रखना कि झूठ बोलने वाली औरत चाहे कितनी ही नमाज पढ़ती हो, झूठ की वजह से इबादत की रूह खत्म हो जाती है, क्योंकि झूठ एक ऐसा जहर है जो ईमान की मिठास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। जो औरत झूठ बोलती है वो रहमत के फरिश्तों से नुक्स होने लगती है, हलाल रोज़ी की बरकत कम होने लगती है और अल्लाह की रहमत से दूरी बढ़ती जाती है। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया कि ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले आजमाइश बन जाते हैं, इसलिए अक्ल से काम लो। ऐसी औरतों से बचो जिन्हें गपशप की आदत हो, जिनकी ज़बान झूठ से लदी हो और जो अल्लाह की नाफरमानी को मामूल समझें, क्योंकि ऐसी आदतें घर की सकूनत को ख़त्म कर देती हैं, रिश्तों को खाली कर देती हैं और इंसान को अंजाम की फ़िक्र में मुब्तला कर देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,